परमात्मा जिनसे प्रेम करता है उन्हें ज्यादा दुख देता है। ये कहावत सुनी होगी। मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग लेसन्स उन्हें दिए जाते हैं जिन्हें उनकी जरूरत होती है। स्ट्रॉन्ग लेसन्स बहुत दुख दिए जाते हैं, क्योंकि यह सब लेसन्स ही देने के लिए आप यहाँ पर है। जो सेपरेशन है उसको लगातार लेसन दिए जा रहे हैं और कुछ नहीं है। पूरे अस्तित्व का आयोजन आपको लेसन देने के लिए है। और सारे लेसन इस बात के हैं कि सेपरेशन को जितना तुम बचाओगे उतने दुख पाओगे। ज्यादा दुख आ रहे हैं मतलब सेपरेशन को बचाने की कवायद ज्यादा है। सेपरेशन की दीवारें ज्यादा मजबूत कर रखी हैं तो ज्यादा लेसन दिए जाएंगे। तो जितने लेसन मिलते हैं उतना अच्छा है। ये सारे लेसन जरूरी हैं इसलिए दिए जा रहे हैं। यहां कुछ भी व्यर्थ नहीं है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। लेसन जो दिए जा रहे हैं जरूरत है इसलिए दिए जा रहे हैं। आज हमें ऐसा लगता है कि वह गलत है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है या क्यों हो रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन जो है अंततः स्पष्ट हो जाता है कि जो है इसकी जरूरत थी। जब साधना में उच्च अवस्था में पहुंचते हैं तो पुराना जब भी ख्याल आता है जो कुछ भी कि जो कुछ हुआ सब परफेक्ट वैसा ही होना चाहिए था, इसलिए हुआ, उसकी जरूरत थी, सबकी जरूरत थी। ना समझी थी तो ना समझी की भी जरूरत थी। उस सब को जो है भोग कर ही यह स्थिति आती है, मैच्योरिटी आती है। सारे लेसन्स मैच्योरिटी के लिए है। और मैच्योरिटी क्या है? व्यर्थता का बोध कि जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हम संभाल रहे हैं, वो संभालने जैसा है नहीं। क्यों संभाल रहे हैं? किस ज्ञान को संभाल रहे हैं? किस फिलॉसफी को संभाल रहे हैं? हमने कुछ ज्ञान और फिलॉसफी सीख ली, उसके कारण कुछ यात्रा हमारी हुई है, लेकिन वो फिलॉसफी अब हमारी जो है बाधा बन गई। ओशो कहते थे नाव तुमने ले ली, नाव ने तुम्हें पार करा दिया, लेकिन अब तुम जो दूसरी मूर्खता में पड़ गए। उस नाव को सिर पर रख लिया और चल रहे हो, भारी बोझ लेकर चल रहे हो, है ना? और जस्टिफाई करते हुए कि यह नाव है जी, इसने हमने पार कराया, इसको हम कैसे छोड़ दें, है ना? बड़ी से इतनी भारी नाव में एक आदमी बैठे समझ में आता है, एक आदमी इतनी भारी नाव लेके चले, यह बात समझ में नहीं आती। नाव वहां के लिए थी, वह भी बात ठीक है, और इतनी भारी नाव लेके वह वहां चल रहा है, सिर पे रख के चल रहा है, और सिर पे रखने का कोई तुक नहीं है। तो फिलॉसफी कोई भी हो, जो भी यात्रा हो, उसने जो लाभ दिया, अब उसको लेके चल रहे हैं और दूसरों को फिर हम बता रहे हैं कि देखो जी ऐसा है, यह नाव ऐसी थी, यह नाव ऐसी है, यह नाव वैसा है, इसके गुणधर्म ये है। तो मैं पागल समझ रहे हो? हम नाव के सिर में ऐसे ही लेके घूम रहे हैं। इस नाव ने हमें यात्रा कराई, पता है? एक अलग मैट्रिक्स, एक अलग मायाजाल, और यह मायाजाल पहले से ज्यादा खतरनाक है, पहले से ज्यादा खतरनाक है। तो साधना में हम किन्हीं मार्गों में जाते हैं, उन मार्गों से कुछ लाभ ले लेते हैं, और अब दूसरी रिट्रीट्स में जाकर के दूसरे को, साधकों को पकड़ पकड़ के कहानी सुनाते हैं, वहां ऐसा है, वहां ऐसा है, वहां वैसा है, इतना अच्छा है, वो ज्यादा परफेक्ट हैं, वो ऐसे हैं, फलाने हैं, ढिकाने हैं, ये है ना? यह नाव ऐसी है, पता है? इस नाव में हमने ये ऐसी यात्रा की है, और वह ज्ञान उनको पिलाना चालू कर देते हैं। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। कपास ओटते 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 जन्म बीतते जा रहे हैं, है ना? ओट रहे हैं कपास। और धर्म का काम है भाई, अरे कपास नहीं ओटोगे तो दिया जलेगा कैसे, है ना? तो कपास ओट रहे हैं। धर्म क्या है? कपास को ओटना। कभी ना कभी तो दिया जलेगा ना। तो दूसरी बात यह है कि अभी
कल भी तो दिया जलेगा, परसों भी जलेगा, उसके बाद भी चलेगा। तो एक को उठने से क्या होता है, अभी क्यों दिया जलाना है ना? दूसरों का दिया तो जल ही रहा है ना? हमें अपनी कपास ओटनी है, वो कल वाली भी ओट दो, परसों की भी कर दो, 1 साल बाद वाली, 10 साल बाद वाली, 50 साल बाद वाली। बोले हाँ पूरा जीवन नहीं, वो कपास ओटते जाए ना, बाकी लोगों के काम आएगी ना, ओटते चलो कपास। दिया नहीं जलाना है, कपास ओटना है। और कितनी कपास ओटनी है? वो बिल्कुल जन्मों जन्मों की कपास ओटनी है। और दिया भी जलाना है, वो काम तो अरे हो जाएगा, अभी तो कपास ओट लेते ना, कल के लिए, परसों के लिए, अगले जन्म के लिए, उस जन्म के लिए, उसके लिए। तो स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत परोसा जाता है ना? हर कोई अपना स्पिरिचुअल गार्बेज लेके आता है और परोसने की कोशिश करता है। हम ये नहीं कह रहे कि वो कोई सदगुरु नहीं है, हम ये नहीं कहते कि वो जो है महान नहीं है। हम यहाँ खिचड़ी पकाना चाहते हैं कि थोड़ा यह, थोड़ा यह, थोड़ा यह, थोड़ा यह, थोड़ा यह, पूरी खिचड़ी पका देते हैं। और यह खिचड़ी जो है, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, न इधर के रहे न उधर के रहे। हाँ? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। एक भावधारा है, हम उसमें जो है दूसरी चीज और मिक्स कर लेना चाहेंगे। और ये क्यों कर रहे हैं? कॉन्शियसली? बिल्कुल नहीं। कुछ गलत सोचते हैं? बिल्कुल नहीं। इस रिट्रीट के खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं। इस गुरु के खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं। फिर क्यों कर रहे हैं? स्वादिष्ठान चक्र में गांठ फंसी हुई है। स्वादिष्ठान चक्र में गांठ फंसी हुई है। ऐसा नहीं करूंगा, यह भावधारा ठीक ठीक चल गई तो जय सिया राम, जो भी पकड़ा है किनारे में सब छूट जाएगा, बह जाएंगे, नहीं बचेंगे, खेल खत्म हो जाएगा। यहां हम ग्रोथ करने आए हैं, खेल खत्म करने थोड़ी ना आए हैं। रिट्रीट में हम क्यों आए हैं? अपनी ग्रोथ के लिए आए हैं, है ना? थोड़ी और ग्रोथ हो जाएगी, 2 सीढ़ियां और चढ़ जाएंगे। अल्टीमेट के लिए थोड़ी ना आए हम, परिपूर्णता के लिए थोड़ी ना आए हैं, परम मुक्ति के लिए थोड़ी ना आए हम। यह सब कॉन्शियसली चल रहा है। कॉन्शियसली तो अजी हम आए इसीलिए हैं। मिट जाना चाहिए, वह होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। द्वंद्वों को जी रहे हैं अपने भीतर। हमारा मन जो है अंदर ऐसी ऐसी पॉलिटिक्स खेलता है सबकॉन्शियसली कि गंगा किनारे घूमते रहे, लौट आए प्यासे प्यासे। खूब घूमा, गंगा के बारे में कमेंट्री कर रहे हैं, गंगा ऐसी, गंगा वैसी, फलाने ऐसी। गंगा का पानी कैसा था? अच्छा वो तो रह गया, लेकिन गंगा के बारे में सुनो ना। ऐसी ये घाट ऐसा, वो घाट ऐसा, ऐसा फ्लो ऐसा, वो ऐसी सुबह, ऐसी शाम, गंगा की शाम ऐसी, गंगा की सुबह ऐसी, वो घाट ऐसे, वहां की नावें ऐसी, वहां का यह ऐसा, वहां का वह वैसा। बस पानी के बारे में नहीं पूछना, पानी कैसा था। ऐसा बहुत होता है। इस गोल्डन एरा की सबसे बड़ी समस्या यही है। रिट्रीट्स में आकर के ग्रोथ लेके चले जाते हैं, और रिट्रीट्स में ग्रोथ नहीं, मुक्ति की बात हो रही थी। ये रिट्रीट मुक्ति के लिए थी, परम मुक्ति के लिए, अभी और यहीं परमात्मा होने के लिए, उस परमात्मा से भी पार जाने के लिए। और सब आते हैं और सब जो है कुछ सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, कुछ सीढ़ियां चढ़ करके आगे चले जाते हैं। अब इतनी इंटेलिजेंसी हो गई है, और इतने इंटेलिजेंट बीइंग्स अभी जन्मी हैं, उच्च लोक से आई हुई हैं, इतनी इंटेलिजेंट हैं, इतनी इंटेलिजेंट हैं, बहुतों को हरा सकती हैं, अच्छे अच्छे सदगुरुओं को हरा सकती हैं।
इतनी इंटेलिजेंट है। और बोलेंगे देखो तुम्हारा काम नहीं किया ना, हम वापस आ गए उच्च लोक में, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या बोले, 1-2 सीढ़ी और ऊपर चढ़ गए। बोले कौन से नंबर पे थे, 32वें नंबर पे, 34वें नंबर पे आ गए, 35वें नंबर के डायमेंशन में आ गए। असेंडिंग हो गई जी, असेंडिंग, है ना। असेंडिंग चाहिए जी, असेंडिंग। मुक्ति मुक्ति का हाँ की मुक्ति की बात करते हैं तो असेंडिंग करनी है, फिर उसको भोगेंगे, फिर उसको भोगेंगे, अगली असेंडिंग देखेंगे, फिर अगली असेंडिंग देखेंगे। अरे इस रिट्रीट में आए, इस गुरु से हमने सानिध्य में रहे, हमारी असेंडिंग हो गई जी। एक नहीं 3 लोग की असेंडिंग हो गई। कहाँ के एक डायमेंशन की बात होती है, 3 डायमेंशन की असेंडिंग हो गई हमारी। 32 में थे, 35 पे आ गए, है ना। ये ट्रीट हमने इनकी एक बहुत सारी अटेंड करी, इनके संग सानिध्य में रहे और हमारी असेंडिंग हो गई। रिट्रीट तो असेंडिंग के लिए है ही नहीं, लेकिन आ रहे हैं लोग असेंडिंग के लिए कि हमारी ग्रोथ हो जाएगी और उच्च लोक के देवता हो जाएंगे। हमने दिया था समुद्र और ट्रिक बताई कि ये समुद्र को एक घूंट में कैसे हजम किया जाता है। आपने कहा नहीं जी, ये हमारे पास मग्गा है, एक मग्गा भर लेने दो, इसको हम पिएंगे। हाँ? हम ये सिखा रहे कि समुद्र है, ये समुद्र पे एक घुट में साफ, पीछे एक बूंद भी नहीं बचेगी, वो टेक्निक हम दे रहे हैं। और ये उलटवासी है। तो साधकों को बहुत सावधान होने की जरूरत है। हरि भजन को आए हो, कपास मत ओटो। हम आपको ग्रोथ नहीं देना चाहते। ग्रोथ तो आपकी होगी। रिट्रीट में आकर के एक पंछी भी बैठेगा ना ऊपर और जाएगा तो उसकी ग्रोथ हो जाएगी, उसकी ग्रोथ हो जाएगी। उसका अगला जन्म जो है ना वो असेंडिंग हो जाएगी। 10, 12, 15 जन्म बीच के स्किप हो जाएंगे। वो 10 मिनट भी बैठ के जाएगा तो 10, 15, 20 जन्म उसके योनियां स्किप हो जाएंगी, आगे की योनियों में आ जाएगा वो। उसे कोई लेना देना नहीं, कुछ सुना नहीं उसने, उसका भी हो जाएगी ग्रोथ। तो यहाँ ये कीड़े मकोड़े हैं ना, इनका भी असेंडिंग हो जाएगी। जो चींटियां यहाँ घूम रही होंगी ना, उनकी भी असेंडिंग हो जाएगी इस रिट्रीट में। जो भी है, जो कुक खाना बना रहे हैं ना, इनकी भी असेंडिंग हो जाएगी। इन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एनर्जी है यहाँ की, वो तो असेंडिंग होनी है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। यहाँ तो असेंडिंग सबकी होनी है, चींटी कीड़े मकोड़े सबकी असेंडिंग होनी है। बर्तन मांजने वाली जो आई है लड़की और खाना बनाने वाला, उनकी भी असेंडिंग होनी है, सबकी होनी है। दो चार लोग की छलांग सबकी लग जाएगी। उस साहस की बात कर रहे हैं जो परम साहस है, उस समझ की बात कर रहे हैं जो परम समझ है। ढूंढ रहे हैं हम जनक को। कहां है जनक? आवाज लगा रहे हैं बार बार, कहां हो जनक, कहां हो जनक। अगला प्रश्न है किसी का? कुछ प्रश्नों के हम उत्तर उस तरीके से नहीं देते हैं, उनके प्रश्न अधूरे भी रह सकते हैं, और नहीं देना होगा तो नहीं भी देंगे, उस बहाने कुछ और कह देंगे। जिससे अस्तित्व ने ऑलरेडी तोड़ दिया हो और उसे प्यार मिल रहा हो, तो वो क्या करे? अस्तित्व ने तोड़ा, कितना तोड़ा? उसने तोड़ने की शुरुआत करी, फिर देखा कि थोड़ा टूट नहीं रहा है। बोले नहीं, फलाना कारखाने में टेक्नोलॉजी अच्छी है, वहां भेज दो, है ना। तो अस्तित्व ने डाइवर्ट कर दिया, बोले नहीं नहीं, इस कारखाने में भेजो, उस कारखाने में
ठीक से तोड़ताड़ हो जाती है, पूरा बराबर चूर चार करके पाउडर बना देते हैं, पाउडर फॉर्म में ला देते हैं। तो वहां जो है भेज दिया गया है। तो यह जो प्यार है ना, ये प्यार भी हमारी टेक्नोलॉजी है। ये प्यार जो है ना टेक्नोलॉजी है। पाउडर बनाने के लिए कुछ केमिकल मिलाना पड़ता है ना। ये तो वैसे तो टूटता भी और मुश्किल से है, प्रकृति ने देखा तोड़ना मुश्किल है तो फलाने कारखाने में भेज दो। हाँ, इनके पास कोई केमिकल है, वो छिड़काव करते हैं, वो मशीन अपनी मशीन में डालते हैं, वो तोड़ना क्या सीधा पाउडर ही बना देते हैं। तो ये प्यार का केमिकल जो है पाउडर बनाने के लिए है। यहाँ जरूरत थी इसलिए आए। ये प्यार जो है पिघलाने के लिए है, गलाने के लिए। ये जो भाव है ना, भाव में भी बहुत कुछ टूटता है। भाव में क्या हो रहा है, पिघल रहे हो ना। जड़ व्यक्तित्व, ये फलाने साहब जी जा रहे हैं, बोले कौन है, फलाने मैनेजर साहब हैं। ये कौन है, फलाने सीईओ साहब हैं। ये कौन है, फलाने प्रोफेसर साहब हैं। ये कौन है, फलाने डॉक्टर साहब हैं। ये जो साहब और साहिबा लोग हैं ना, ये साहब और साहिबा बने रहते हैं। तो प्यार से इन्हें साहब और साहिबा, इनके साहब और साहिबा टूट करके ये बच्चों जैसे बिलखने लगते हैं, बच्चे हो जाते हैं, है ना। इनका साहब और साहिबापन जो है गल के चूर चूर हो जाता है। ये सारा प्यार जो है ना अहम को गला देता है। ये अलग किस्म का प्यार है, गलाने के लिए है। तो यहाँ जितने भी टूल्स है सब गलाने, पिघलाने और सब के लिए। इस फैक्ट्री में सबको गला करके अंत में उस पाउडर को भी जीरो कर दिया जाएगा, उस पिघले हुए पदार्थ को भी वाष्पीभूत कर दिया जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा। यह वह प्रक्रिया है। लेकिन फ्री विल है, फ्री विल है। चाहो तो बच सकते हो, पिसने से बच सकते हो। आपकी फ्री विल पे चोट नहीं की जाएगी, वह आपके पास है, वह फ्रीडम सदा बनी रहेगी। अस्तित्व का परम नियम है, आपकी फ्री विल के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। और किसका प्रश्न है? स्वामी जी, अभी प्रेम की बात उठी है तो बहुत वर्षों से खलील जिब्रान की एक लाइन है, इफ़ यू लव समवन लेट देम गो। वो जी है एक्चुअली, अटैचमेंट किसी से नहीं किया है, बट अभी इन कुछ दिनों में स्पेशली आज एक नई डायमेंशन हुई है जिसमें बिल्कुल न्यूट्रलिटी है एक्चुअली। मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लीव मी अलोन वाला कुछ ड्राइनेस है, एक बिल्कुल टोटली न्यूट्रल वो है, प्रेम है, पर वो उसको एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है एक्चुअली। एक सहजता आ गई। जो एग्रेशन था ना, जो प्रेम के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, प्रेम के कॉन्सेप्ट के साथ में एग्रेशन होता है, उसे इंप्लीमेंट करने का। प्रेम के कॉन्सेप्ट को जीते हैं लोग, कुछ लोग प्रेम को जीते हैं, कुछ लोग प्रेम के कॉन्सेप्ट को जीते हैं। तो प्रेम के कॉन्सेप्ट के साथ एग्रेशन होता है, और जब प्रेम आता है तो प्रेम के साथ में कॉन्सेप्ट नहीं होता, सहजता आ जाती, सहजता आ जाती तो न्यूट्रल हो जाते हैं। प्रेम फिर न्यूट्रल हो जाता है। और प्रेम के कॉन्सेप्ट के साथ में जब प्रेम के कॉन्सेप्ट को जिया जाता है तो उसमें एग्रेशन होता है, उसमें त्वरा होती है, उसमें तेजी होती है, उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट है। और जब प्रेम आता है सहज हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। बात इतनी सी है, लगती जटिल है। अब इस सहजता में कुछ बात अलग हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा भी सेटल होने में लग रहा है, बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा और सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा। जैन कहते हैं ना, अंततः सब कुछ रिलैक्स फिर से सामान्य हो जाएगा, जैसा का तैसा हो जाएगा। फिर जब जैसा का तैसा हो जाएगा तो वह तो एक उसकी बात ही अलग हो जाएगी, हो जाएगा, वह भी हो जाएगा।
अन्यों के समान लगेगा लेकिन अन्यों के समान नहीं होगा वह। उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वही उसकी गुणवत्ता है, वही उसकी गुणवत्ता है।